ये बात सारी दुनिया जानती है कि क्रिमिनल कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा एक न एक सबूत पीछे जरूर छोड़ जाता है। और अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से करे तो वो एक सबूत ही काफी होता है पूरे जुर्म का पर्दाफाश करने के लिए। तो ऐसा ही हुआ हमारे आज के इस केस में, जिसमें एक कुत्ते की वजह से 2 साल बाद एक कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तो पूरी कहानी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही क्राइम की कहानियां शेयर कर सकें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2021 में, जब बीकानेर में रहने वाली एक लेडी जिनका नाम रेनू चौधरी था, उनकी एक शादीशुदा बेटी मोनालिसा, उसकी कोविड में मौत हो जाती है। हालांकि पहली नज़र में इसमें आपको कुछ अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि सब जानते हैं कोविड में लाखों लोगों ने अपनों को खोया था। लेकिन इस केस में रेनू चौधरी की जो बेटी थी मोना, उसको कुत्ते पालने का बहुत शौक था। वो एक साथ 4 कुत्ते पाला करती थी। लेकिन सन 2021 में उसकी डेथ के बाद उनके दामाद उन कुत्तों को अपने ससुराल यानी रेनू के घर ले आए, क्योंकि वो कुत्ते रेनू की बेटी के फेवरेट थे और वो उनको बहुत प्यार करती थी। तो रेनू ने उन कुत्तों को अपने घर में पालना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था। वक्त बीता और इस बात को करीब 2 साल हो गए। अब आता है साल 2023। रेनू चौधरी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। उनको हॉस्पिटल में आने जाना लगा रहता था, इसलिए उन्होंने अपने दामाद को बुलाकर कहा कि इन 4 कुत्तों की जिम्मेदारी कुछ दिन के लिए वो ले ले या किसी को दे दे जब तक उनकी तबीयत खराब रहती है। जो दामाद था उसने कहा ठीक है। उसने उन 3 कुत्तों को अपने एक दोस्त को दे दिया और चौथा उसने अपने पास रख लिया। धीरे धीरे वक्त बीता। वक्त के साथ रेनू की तबीयत भी ठीक हो गई, और क्योंकि वो कुत्ते उनकी बेटी की आखिरी निशानी थे, इसलिए उन्होंने अपने दामाद से उन कुत्तों को घर वापस लाने के लिए कहा। दामाद 3 कुत्तों को वापस लेकर आया, लेकिन एक कुत्ता वापस नहीं आया। उसके बाद रेनू ने जब चौथे कुत्ते, जिसका नाम जिगी था, उसके बारे में अपने दामाद से पता किया, तो उसने कह दिया वो किसी आर्मी ऑफिसर को दे चुका है और उनका ट्रांसफर कहीं दूर हो गया है। बात आई गई हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद रेनू के उन 3 कुत्तों में से एक कुत्ता बीमार हो गया और वो इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गई। बातों बातों में डॉक्टर ने जब कहा कि ये ठीक हो जाएगा, बट आई एम रियली सॉरी, मैं आपके फेवरेट कुत्ते जिगी को नहीं बचा पाया, लेकिन फिक्र मत करिए, ये वाला जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर रेनू को बड़ा शौक लगा। उन्होंने पूछा कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, जिगी तो किसी आर्मी ऑफिसर के पास है आजकल। डॉक्टर को भी ये बात सुनकर हैरानी हुई और उसने कहा कि नहीं, आपका दामाद जिगी को लाया था और जिगी बहुत बीमार था और वो बच नहीं सका, उसकी डेथ हो गई थी। अब इतना कहकर डॉक्टर तो चला गया, लेकिन रेनू के दिमाग में कुछ बातें घूमने लगी और उन्होंने अपने दामाद को बुलाया और पूछा कि तुमने उस 14 कुत्ते जिगी को किसको दिया था। दामाद ने सेम जवाब दिया कि वो किसी एक आर्मी ऑफिसर के पास है। लेकिन रेनू चौधरी अब तक समझ चुकी थी कि उनका दामाद कुछ बड़ा उनसे छुपा रहा है, और उन्होंने उसके मुंह पर बताया कि उनको सच पता है, और ये सच है कि जिगी अब जिंदा नहीं है। अब दामाद सकपका गया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। लेकिन रेनू ने उससे फिर एक सवाल किया कि जैसे तुमने जिगी को खत्म किया है, कहीं तुमने मेरी बेटी के साथ भी तो ऐसा नहीं किया। अब रेनू ने सारी पुरानी बातों को और किस्सों को जोड़ना शुरू किया और फिर कहानी 2 साल पहले फ्लैशबैक में चली गई। आइए आपको भी फ्लैशबैक में लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें। तो बात सन 2020 की है। बीकानेर में एक काफ़ी अमीर परिवार रहता था। सपन चौधरी, रेनू चौधरी और उनकी बेटी मोनालिसा चौधरी। काफ़ी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाली मोना, उसकी मुलाकात सन 2020 में एक लड़के से होती है जिसका नाम था भवानी सिंह शेखावत। दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। मोना के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी मोना ने घर वालों की रजामंदी से हटकर भवानी से दिसंबर 2020 में शादी कर ली। अब क्योंकि शादी हो चुकी थी, तो घर वालों ने भी नाराजगी थोड़े दिन में खत्म कर दी और सब सही चलने लगा। मोनालिसा एक बहुत अच्छे अमीर घराने से बिलोंग करती थी। उसकी कई जगह प्रॉपर्टी थी। उसमें से एक जमीन जयपुर हाईवे पर थी, जिस पर उसके पति भवानी की नजर थी। लेकिन मोनालिसा को ये बात नहीं पता थी कि जिसको वो सिर्फ अपना पति समझती है, वो ऑलरेडी 2 बार शादी कर चुका है और दूसरी बीवी से उसको एक बच्चा भी है। भवानी की मोना से शादी की बात भवानी की दूसरी बीवी पूनम को पता चल गई। अब भवानी को ये लगने लगा था कि कहीं बखेड़ा न खड़ा हो जाए, तो उसने मोना को किसी तरह मना लिया कि वो लोग जयपुर शिफ्ट हो जाएं
और एक अच्छी पॉश कॉलोनी में घर लेकर रहने लगे। हालांकि अब तक मोना को भी कहीं ना कहीं अपने पति पर शक होने लगा था, और जो उसका शक था वो यकीन में बदल गया। तो उसने भवानी सिंह पर रोक टोक शुरू कर दी। शादी को अब तक 2 से 3 महीने बीत चुके थे और साल आ गया था 2021। अब तारीख आती है 4 फरवरी 2021। रेनू चौधरी के पास उनके दामाद भवानी का फोन आता है। वो कहता है कि मोनालिसा को कोविड हो गया है और उसको एडमिट करा दिया है। अब कोरोना काल में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने पर पाबंदी थी, तो रेनू चौधरी और उनके पति अपनी बेटी को देखने नहीं जा पा रहे थे। फिर अचानक अगले दिन खबर आती है कि मोना की डेथ भी हो गई है। अब हालात उस जमाने में ऐसे थे कि घर वाले चाह कर भी अपने किसी सगे से नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए वो लोग अपनी बेटी को आखिरी बार देख भी नहीं सके। फिर भवानी ने उनको बताया कि उसने मोना का अंतिम संस्कार भी कर दिया है और उसकी अस्थियां हरिद्वार में बहा दी हैं। बेचारे माँ बाप ये सुनकर चुपचाप शोक मनाने लगे और दिल को तसल्ली देने लगे कि कोविड में उनकी बेटी की डेथ हो गई। ये सारी चीजें हो गईं, धीरे धीरे वक्त बीता। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक चीज की गलती कर बैठता है। तो जब ये डॉग वाली सिचुएशन आई और डॉक्टर ने रेनू को बताया कि उनकी बेटी का कुत्ता तो मर चुका है, तब उन्हें अपने दामाद पर शक हुआ। उन्होंने अपने पति से बात की और बताया कि उनको ये मामला गड़बड़ लग रहा है। फिर इन दोनों ने पुलिस में कंप्लेंट की। अब 2 साल पुराना मामला, वो भी कोविड के टाइम का, जिसमें कौन कब कैसे मरा कोई रिकॉर्ड नहीं, तो पुलिस ने भी केस को सीरियसली नहीं लिया। क्योंकि रेनू और उनका परिवार एक रसूखदार लोगों का परिवार था, बड़े लोगों में अच्छी जान पहचान थी, उन्होंने राजस्थान के डीजीपी से बात की और उनको अपनी पूरी आप बीती सुनाई। अब जब बात डीजीपी तक पहुंच गई तो जयपुर और बीकानेर पुलिस को जांच में लगा दिया गया। पुलिस ने सबसे पहला काम किया कि भवानी सिंह को हिरासत में लिया और उसके बयान दर्ज किए। उसके बाद उसने भवानी सिंह की मां को हिरासत में लिया। अब मां और बेटे के बयान दोनों अलग अलग कहानियां बता रहे थे। कभी बेटा ऑक्सीजन न मिलने से मौत की वजह बताता था, तो कभी मां बताती थी कि बेड न मिलने की वजह से मौत हुई। अब पुलिस उनके बताए हुए हॉस्पिटल्स पहुंची तो पता चला कि मोना नाम की कोई पेशेंट उस टाइम पर एडमिट ही नहीं हुई। फिर पुलिस शमशान पहुंची तो वहां पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं निकला। अब पुलिस बड़ी परेशानी में पड़ गई क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। फिर पुलिस ने इन सब के कॉल डिटेल्स निकाली और मामले की जांच हुई तो पुलिस को पता लगा कि दिसंबर 2020 से पहले मोनालिसा ने जयपुर हाईवे पर एक जमीन का टुकड़ा बेचा था, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी। उसने उसमें से 30 लाख रुपए अपनी मां को दिए थे, रेनू चौधरी को, और 70 लाख रुपए खुद रख लिए थे। इधर इस डील की भनक भवानी को लगी। उसको ये भी पता था कि मोनालिसा के पास ऐसी और भी बहुत प्रॉपर्टीज हैं। फिर उसने मोनालिसा के साथ प्यार का एक झूठा गेम स्टार्ट किया। मोना को अपने प्यार में फंसाया। मोना को ये प्यार सच्चा लगने लगा था। दोनों की करीबियां बढ़ी और बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन माँ बाप की रजामंदी नहीं मिली। फिर भी इन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। लेकिन असली नीयत भवानी की मोना के पैसों पर थी। मोना दिन ब दिन उन पैसों को खर्च कर रही थी और यही बात भवानी को रह रह कर सता रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके हाथ एक फूटी कौड़ी नहीं लगेगी। इन सब को देखकर भवानी ने अपना शातिर दिमाग चलाया और मोना को ही रास्ते से हटाने का प्लान सोचने लगा। उसने सोचा कि अगर मोना को रास्ते से नहीं हटाया गया तो बचे कुचे 40-45 लाख रुपए भी हाथ से जाएंगे। इत्तेफाक ऐसा था कि कोविड की दूसरी लहर शुरू हो रही थी और हर तरफ लोगों की डेथ हो रही थी। भवानी ने सोचा अगर इस वक्त कोरोना के नाम पर किसी को मारा जाए तो ना कोई उसकी जांच होगी, ना उस पर कोई शक होगा, ना पोस्टमार्टम होगा और ना ही परिवार वाले लोग मिलने आ पाएंगे। उसको मोनालिसा की सारी आदतें पता थी। उसमें से एक ये थी कि वो रात में दूध पीकर सोती थी। इसी का फायदा उसने उठाया और मोना के दूध में नींद की गोलियां मिलाती और उसके बेहोश होने के बाद तक कि इसे उसका मुंह दबाकर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद उसने मोना के माँ बाप को मरने की वजह कोविड बताई, लेकिन आसपास वालों को शक ना हो तो उसने ये कह दिया कि वो सीढ़ियों से गिर गई है और उसके सर पर काफी चोट आई है। अगले दिन वो अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर जयपुर के म्युनिसिपल शमशान घाट पर जाता है और वहाँ पर भी वो मरने की वजह कोविड बताता है। अब कोविड सुनकर उस टाइम पर हर आदमी कई फीट की दूरी बना लेता था। यही बहाना बनाकर उसने मोना की चिता को आग लगा दी। अगले दिन वो मोना की अस्थियों को बटोर कर
हरिद्वार ले जाता है और उसके घर वालों को पूरा किस्सा फोन पर सुना देता है। हालांकि 2 साल बाद जब मोना के कुत्ते की मौत हुई तो ये सारा मामला खुल के सामने आ गया। तो देखा आपने कैसे एक कुत्ते की वफादारी मालकिन के मरने के 2 साल बाद भी काम आई। अगर आपको ऐसे क्राइम के किस्से पसंद आते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।